गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? मुकेश, रोहित। गुड मॉर्निंग सर। ऑडिबल है सर आप? हाँ ठीक है। और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं जी? मुकेश, रोहित। सर एक्चुअली हुआ यूं है कि आपने सर जो लिंक भेजा है ना, आपने बीसीए में भेज दिया है, बीएससी आईटी ग्रुप में नहीं गया सर। रेस बीपीओ आईटी बीएससी आईटी के लिए नहीं आया लिंक। अच्छा, मुझे लग यस गया। सर, आपने एक बार सर श्योर हो लीजिए सर। देखो बदल गया ना। बीसीए में ये बताना चाहिए ना तुम लोग को। हम पूछ रहे हैं, बोल नहीं रहे हो तुम। ये जैसे ही अच्छा, फैजान का कॉल भी इसीलिए लगता आ रहा था क्या? यस सर, इट में भी क्लास होगा या नहीं उसके। ओहो, हमको लगा कि बोल रहा है कि 8:15 का टाइम दिए थे, 8:15 हो गया, कहीं नहीं ज्वाइन कर रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Who is Rohit Raj? Excuse me, sir. Ask the Rohit Raj. Who is Rohit Raj? निकाल जा। रोहित राज बीसीए के हो? जी सर। हाँ, बीसीए का एक्चुअली गलती से हम भेज दिए थे बीसीए लिंक आ वाले गया में। सर इसलिए। हाँ ठीक है, गलती से चला गया था। अभी जो ओके हम सर। यहाँ पढ़ाएंगे वही तुम लोग को भी पढ़ाएंगे तुम्हारे क्लास में। ओके सर। रमन चौधरी। तो बीसीए वाले जो लोग हैं वो एग्जिट हो जाएं। उनका एक्चुअली मैसेज गलती से चला गया था, हम डिलीट कर दे रहे हैं तुम लोगों को मैसेज। ओके सर, ठीक है। तो मुकेश, तुम कैसे ज्वाइन कर लिए? यस सर। तुम कैसे ज्वाइन किए? तुमको लिंक नहीं मिला तो? सर बीसीए का एक स्टूडेंट है सर, वो हमको भेजा था कि भाई लगता है गलती से ही आ गया बीसीए में। हाँ, तो तुम हमको क्यों नहीं बताए? इमीडिएटली यू शुड कॉल मी एंड टेल मी ना।
मान लो उस समय भी नहीं किए तो हम आके बोल रहे हैं कहाँ है बाकी लोग, कहाँ है बाकी लोग, कहाँ है तो बैठे हुए हैं। तो अगर तुमको इस तरह कोई सर आपको इन्फॉर्मेशन, कॉल कर रहे थे इसीलिए। हाँ तो हाँ भाई जिक्र कर रहे थे तुम्हारा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं गुड करते हैं मॉर्निंग मुकेश। सर। सॉरी हाँ, सर। सर हमको लगा है सर आप सेंड कर दिए होंगे दोनों में, लेकिन फिर हम थोड़ा देर बाद जब चेक किए ना व्हाट्सएप ग्रुप में रेज पीपीयू में, तो सर आपका नहीं आया था, तब हम बोले सर आपको। ओके। तो आज पिछली क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे बताओ? switch, स्विच देख रहे थे। स्विचिंग देख रहे थे। ओके। स्विचिंग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेटवर्क लेयर डिवाइसेस, है ना। स्विचेस, जैसा हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, स्विच स्विच हमको एक सर्किट, एक नेटवर्क का रास्ता बनाने में हमको मदद करता है। डेटा कैसे जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, ये स्विच डिसाइड करता है। और स्विच कई तरह का है। अगर हम राउटर की बात करें तो वो भी स्विच करता है, दैट इज आल्सो स्विच। तो हम उसको बोलते हैं लेयर 3 स्विच। ठीक है, लेयर 3 स्विच बोलेंगे। खैर अभी हम लोग इस लेवल पे समझते हैं कि स्विचिंग टेक्निक है क्या क्या। तो हम लोगों ने देखा कि स्विचिंग जो है हमारा 3 तरह का है, सर्किट स्विच, मैसेज स्विच एंड तीसरा है पैकेट स्विच या पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो सर्किट स्विच में हम लोगों ने देखा था कि डेटा कम्युनिकेशन के ठीक पहले हमको एक लिंक रिजर्व कर देना पड़ता था, एक रास्ता डेटा सेंड करने के पहले वो तय हो जाता था। डेडिकेटेड लिंक उस समय उतने टाइम के लिए हमको मिल जाता था और तब हम उसको डेटा सेंड करना शुरू करते थे। ठीक है, और 3 फेज था। सेटअप फेज था जिसमें हम सेटअप करते थे, जो फोन का नंबर लगाना है का। दूसरा फेज था जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो हम डेटा सेंड और रिसीव करेंगे। और तीसरा था जब डेटा सेंड रिसीव हो जाएगा तो हम उसको टीयर डाउन कर देंगे, टीयर डाउन फेज। ठीक है, इसमें इस सर्किट स्विचिंग में 2 चीज था जो पूछा जाएगा तुमसे। एक था तुम्हारा इफिशियंसी और दूसरा था डिले। ठीक है, इफिशियंसी हमारा कैसा होता है इसका? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। इफिशियंसी हमारा इसका कम होगा और डिले ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो हम लोग ये बात किए कि उसके बाद हम लोग ये कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। कनेक्शन लेस हमारा वो होता है जिसमें हमको कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ है और जो डेटा पैकेट जा, अच्छा ये यहीं तक हुआ था ना जी तुम लोग का सर्किट स्विचिंग तक? यस सर्किट स्विचिंग सर। ओके, तो सर्किट सर स्विचिंग समझ इसमें में आ गया? दो क्वेश्चन लॉजिकल पूछे थे सर। हाँ, क्या नितेश? एक डिले वाला था और इफिशियंसी का था। और डिले इफिशियंसी मिनिमल रहेगा तो डेटा क्या था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पे देखो डिले हमारा बहुत कम होगा। डिले इसलिए कम होगा कि हमको एक स्विच पे जब डेटा आ रहा है, जो कंटिन्यूअस बिट वाला डेटा आ रहा है बिट या एनालॉग वाला, और हमको कुछ करना नहीं है, हमको उसको प्रोसेस नहीं करना, हमको डायरेक्टली उस स्विच की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, तो डिले हमारा एकदम नहीं होगा, बहुत फास्ट होगा। लेकिन हम अगर बात करें कि पूरे नेटवर्क में का यूजेज कैसा हो रहा है, यूजेज कैसा हो रहा है, या उसका हम बोले कि चूंकि
दो स्टेशन मिलके बहुत सारे स्विचेस को बहुत सारे स्विचेस को इंगेज करके रखा हुआ है, तब क्या होगा कि हम बोलेंगे कि भाई अब उतना देर के लिए हमारा वो स्विच रिजर्व है उन दोनों के लिए। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती थी उस नेटवर्क की। ठीक है, इसके बाद हम दो तरह का मैसेज पढ़ेंगे, स्विचिंग मैसेज टेक्नोलॉजी। एक तो है कनेक्शन लेस और दूसरा है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, ये क्या है कि जैसे एक तरह का कम्युनिकेशन, वैसा कम्युनिकेशन जिसमें पहले कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया जाता है। ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश करके तब डेटा सेंड कर रहे हैं तो कहेंगे उसको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस या कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग। ठीक है, जैसे हम लोग अभी सर्किट स्विच में क्या देख रहे थे कि जो सेंडर है, जो रिसीवर है, उसके बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ और सारे स्विचेस के पास वो मैसेज गया और जो सर ये हो चुका था। है? सर ये वाला कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड हो चुका ठीक है, है। ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोबारा सुन लो। अच्छा। ठीक है, पुदीना अच्छा, रखा लेना, ठीक है पी लेना, अपच हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे कनेक्शन लेस में। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या हुआ, कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाएगा तब डेटा भेजा जाएगा, जैसे हम फोन से बात करते हैं। ठीक है, कनेक्शन लेस में क्या होगा कि डेटा हम भेजेंगे, पहले से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, वो डेटा, वो पैकेट जो है वो कहाँ जाना है वो खुद में एड्रेस कंटेन करेगा और उस जो एड्रेस है उसके अनुसार हर स्विच उसको उस तरह का रूट पे भेजता चला जाएगा। ये हमारा कनेक्शन लेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे कि सर्किट स्विच, पैकेट स्विच और मैसेज स्विचिंग हो चुका था। अच्छा, ये कर चुके थे हम लोग। ओके, तो सर्किट स्विच में किस तरह का डेटा सेंड कर रहे हैं हम लोग, कनेक्शन लेस से कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड। पहले डेटा उसमें एस्टैब्लिश होता था। हाँ, पहले हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे थे, उसके बाद डेटा भेज रहे थे। टोटल 3 फेज, डेटा ट्रांसफर फेज, टीयर डाउन एंड सबसे पहले सेटअप फेज, जिस हमने बात की अभी, ये था हमारा। ओके, तो सर्किट स्विच टेक प्लेस द फिजिकल लेयर पे हम लोग सर्किट स्विच कर रहे थे। बिफोर स्टार्टिंग द स्टेशन बस रिजर्व, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली बार। इसमें अगर किसी को कुछ अगर डाउट हो तो पूछ लेना। अब आगे बात हम लोग मैसेज स्विचिंग। जब हम इफिशिएंसी की बात कर रहे थे सर्किट स्विच में, तो हम ये कह रहे थे कि हमारा रिसोर्सेज बहुत देर तक या कितने देर तक भी वो बहुत सारा रिसोर्सेज हमारा रिजर्व हो जा रहा है कुछ टाइम के लिए। जिससे जब तक वो रिसोर्स फ्री नहीं होगा तब तक दूसरे स्टेशन उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करें, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। उसको सॉल्व करने का तरीका निकाला गया कि ऐसा करता है कि हम कंटिन्यूअस नहीं भेजेंगे, पूरा का पूरा मैसेज हम, ये नहीं ना हुआ था। नो सर। नो सर, मैसेज स्विचिंग नहीं हुआ। सर बोले थे Okay. सर मैसेज स्विचिंग पढ़ के नो आने के लिए। सर। हाँ, ठीक है, ये हो गया। तो पूरा का पूरा जो मैसेज है हम अगले स्टेशन को, मतलब मेरे साथ जो इंटरमीडिएट नोड है उसको भेज देंगे और वो उस मैसेज को बफर करेगा, स्टोर करेगा अपने पास। स्टोर करने के बाद उसका डेस्टिनेशन एड्रेस को मतलब उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा और उसके हिसाब से उसको जिधर रूट करना होगा रूट करेगा। ठीक है, रूट अगर करना होगा, उसको भेजना होगा जिधर भी, उधर तभी भेज पाएगा जब वो इंटरमीडिएट नोड, वो स्विच खाली हो, उसका बफर खाली हो। अगर वो बफर फुल है तब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब वो डेटा नहीं भेजेगा उसको। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो सेंडर भेज रहा है वो पूरा का पूरा मैसेज, जितना बड़ा मैसेज था उसके पास, वो पूरा मैसेज एक होल मैसेज के रूप में भेज रहा है, जो बहुत बड़ा होगा। उस कंडीशन में हमारे स्विच के पास बफर बहुत होना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास मेमोरी बहुत रखना पड़ेगा, तब जाके वो उस पूरे मैसेज को स्टोर कर पाएगा।
ठीक है। और आगे का स्विच भी अगर स्टोर किए हुए बहुत सारे मैसेज, उसके पास अगर बफर खाली नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो डेटा अगले स्विच का वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये तब तक खाली नहीं हो तब तक इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये काम था मेरा। इस तरह से क्या हुआ कि हम भेजे, यहाँ गया, और तब तक तुम भी भेज दिए, तब तक मेरा वाला जो डेटा था वो अगले स्विच को जा चुका था, उसका बफर खाली हुआ, तब तक तुम्हारा डेटा आ गया, उसको प्रोसेस किया, उसको पता चला इसको इस रो पे भेजना है, उसको उस रो पे भेज दिया, तब तक किसी दूसरे ने भेजा। ऐसा करके हम लोग साथ में काम कर रहे थे, और कोई भी रिसोर्स किसी एक के लिए रिजर्व नहीं हो रहा था, कोई भी रिसोर्स किसी के लिए रिजर्व नहीं हो रहा था। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट उस समय लगा हम लोग को। ठीक है, तो मैसेज स्विचिंग वाज अ टेक्निक डेवलप्ड एज अल्टरनेट टू सर्किट स्विचिंग बिफोर पैकेट स्विचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये सर्किट स्विचिंग को हम लोग इम्प्रूव करके मैसेज स्विचिंग बनाए थे। In message switching, end user communicated by sending and receiving message that included the entire data to be shared. The sender and receiver are not directly connected. There are a number of intermediary nodes transfer data and ensure that the message reaches its destination. Message switch data network are hence called hop-to-hop system. Yeah, hop by hop system. ये hop इस hop ऐसे करते करते एक एक इंटरमीडिएट नोड पे वो शिफ्ट होता जाएगा, वहां से आगे बढ़ता जाएगा और फाइनली रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ? इसमें कोई डिमेरिट नजर आया क्या? इसमें डिमेरिट ये था कि हमको बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए, बफर चाहिए उस स्टेशन पे पूरा मैसेज स्टोर करने के लिए। तो अगर मैसेज स्टोर करेंगे, उसके बाद हम अगले नोड का वेट करेंगे, वहां से जब सिग्नल मिलेगा तब हम उसको सेंड करेंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मैसेज पासिंग में, इसको याद रखोगे तो पूरा मैसेज स्विचिंग तुम्हारा याद रहेगा हमेशा। ठीक है, पहला चीज है स्टोर एंड फॉरवर्ड। पहला तो है कि पूरा पूरा मैसेज जाएगा, ठीक है, स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद तब फॉरवर्ड करेगा जब अगला नोड जो है, अगला इंटरमीडिएट नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड है वो फ्री हो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, पूरा पूरा मैसेज एक्सेप्ट करने के लिए वो फ्री हो। The intermediate node have the responsibility of transferring the entire message to the next node. Hence, each node must have a storage capacity. A message will only be delivered if the next hop and the link connecting it both available. ठीक है, I store and forward switch forward a message only if sufficient resources are available and then next hop is accepting data. यहाँ पे store and forward चीज यूज होगा हमेशा मैसेज के साथ, क्योंकि हमको डेडिकेटेड लिंक स्टैब्लिश हम नहीं किए सर्किट स्विच की तरह। मैसेज डिलीवरी, दिस इम्प्लाई रैपिंग द एंटायर इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल मैसेज एंड ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन नोड। ईच मैसेज मस्ट हैव अ header that contain the message routing information including source and destination. अगर पहले से रास्ता नहीं है और मैसेज को डेस्टिनेशन तक डिलीवर कराना है, तो सारा का वो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है ये हमको पैकेट पे लिख देना पड़ेगा। जैसे हम लोग लेटर ड्रॉप करते हैं तो उस पर सारा का सारा लिख के भेजते हैं। दो तरीके का हमारा कम्युनिकेशन है। एक तो फोन वाला है, फोन लगाए, फोन डायल किए, घंटी बजा, ये सेटअप है, तुम फोन उठाए, बात कर लिए, रख दिए, ये सब काम हो गया मेरा। दूसरा तरीका है कम्युनिकेशन का, तुमको लेटर लिखते हैं तो तुम्हारा पूरा एड्रेस उस पर लिखा रहता है। तो ये हमारा लेटर पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसी के आधार पे वो रास्ता खोजता हुआ तुम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि मैसेज डिलीवरी में मैसेज जो है वो itself that will contain the destination address. According to that destination address, switches will find the route and it will dispatch whole message to that route. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एडवांटेज हमारा मैसेज स्विचिंग ये था कि as message switching is able to store the message for which communication channel is not available, it helps in reducing the traffic congestion in the network. In message switching,
डेटा चैनल्स आर शेयर्ड बाय द नेटवर्क डिवाइसेस, सबके साथ चैनल होगा, सबके साथ शेयर्ड होगा, किसी के लिए वो रिसोर्स परमानेंटली एलोकेट नहीं रहेगा। इट मेक द ट्रैफिक मैनेजमेंट एफिशिएंट बाय असाइनिंग प्रायोरिटीज टू द मैसेज। हम ऐसा कर सकते थे कि हम मैसेज के साथ उसकी प्रायोरिटी हम सेट कर सकते थे। तुम लोग मोबाइल में देखना, एसएमएस कितना देर तक नेटवर्क में रहे, अगर हम इसको भेजें, बहुत सारा सेटिंग होता है उसमें, तो उसमें हम मैसेज के साथ एक प्रायोरिटी वाला हम एक हेडर में लगा सकते थे कितना इम्पोर्टेंट ये मैसेज है। ठीक है, अगर बफर पे 2 मैसेज है, पहले आया था वो कम प्रायोरिटी का था, बाद में जो आया वो ज़्यादा प्रायोरिटी का था, तो स्विच ऐसा करेगा कि पहले आया था उसके बाद में आया वाला मैसेज का प्रायोरिटी अगर पहले आया मैसेज से ज़्यादा है तो उसी को पहले फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, बाद में इसको करेगा। ये काम हम कर सकते थे। और परमानेंटली रिजर्व नहीं हो रहा है, शेयर हो रहा है, एक ये मदद हो गया। दूसरा हो गया कि हम अब स्विच पे कंजेशन नहीं होगा, इसीलिए कि अगर मान लो एक स्विच से 2 स्विच जुड़ा हुआ है, 3 स्विच जुड़ा हुआ है और ये वाला जो रूट है बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, तो हम नेक्स्ट पैकेट इधर से तो पूरा पैकेट भेजना था, नेक्स्ट पैकेट की बात नहीं है। ये कर सकते थे कि दूसरा मैसेज जो उसी होस्ट को जाने वाला है वो दूसरे रास्ते से जाएगा, तो कंजेशन कंट्रोल होता था इसमें। ओके, मैसेज डिसएडवांटेजेस का क्या था? जो डिसएडवांटेज हमको पैकेट स्विचिंग बनाने के लिए हमको आइडिया दिया। मैसेज स्विचिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन एज स्टोरिंग ऑफ द मैसेज काउजेस डिले। रियल टाइम एप्लीकेशन कहने का मतलब कि ऐसा एप्लीकेशन जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बाउंडेड होता है, जिसका टाइम बाउंडेड होता है, उस डिफाइंड टाइम के अंदर, डिफाइंड टाइम डोमेन के अंदर अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है, आउटपुट नहीं आता है, तो सिस्टम को फेल माना जाएगा, सिस्टम फेल माना जाएगा। तो वैसे काम के लिए जहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन हमको या कोई एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन रियल टाइम का है, मतलब उतने ही टाइम में हमको मिल जाना चाहिए, अगर ऐसा है तो हम मैसेज स्विचिंग यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैसेज स्विचिंग में डेटा हर हॉप पे स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, खाली होने के बाद अगला हॉप अगर खाली है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तब उसको हम भेजेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम आयरन डोम जो इजराइल का जो मिसाइल है, जो आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को मार के गिरा देगा, अगर हमको रडार से पता चला कि इतने अल्टीट्यूड पे, इतने एंगल पे कोई मिसाइल आ रहा है और हम लॉन्चर को ये मैसेज भेजे, लॉन्चर को ये मैसेज भेजे कि भाई ऐसा ऐसा है, ये डेटा है, इसके ऊपर मारो, और ये मैसेज हम मैसेज स्विचिंग पे भेजे, मैसेज स्विचिंग नेटवर्क पे भेजे, तो ये मैसेज रडार से निकला, स्टोर होते फॉरवर्ड करते करते पहुंचेगा, उसके पहले वो मिसाइल गिर जाएगा। ठीक है, दूसरा बात, जो सॉफ्ट रियल टाइम डेटा है वो है हमारा वॉइस। ठीक है, पिक्चर के साथ जो वॉइस है वो, ये भी हमारा रियल टाइम डेटा है। अगर वॉइस जब पहुंचना चाहिए था पिक्चर के साथ, अगर वो वॉइस नहीं पहुंचता है तो बाद में उसका कोई यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब दूसरा फ्रेम दूसरा बात होता रहेगा तो उसमें पिछला डेटा हो जाएगा। हम लोग कई बार बात कर चुके इसके बारे में। तो उसके लिए हम ये जो था मैसेज स्विचिंग नेटवर्क, ये सफिशिएंट नहीं था, ये हम उसमें यूज नहीं करते थे। ओके, दूसरा कि पूरा का पूरा मैसेज हम पैकेट में बांट के छोटा छोटा नहीं भेज रहे हैं, हम पूरा का पूरा मैसेज एकदम एक बड़ा मैसेज के रूप में भेज रहे हैं। तो हमको, और वैसा मैसेज सिर्फ एक होस्ट नहीं भेज रहा है, अलग अलग होस्ट सारे लोग भेज रहे हैं, सारे लोग भेज रहे हैं। इसका मतलब कि सारे का मैसेज वहाँ स्टोर होगा और उस स्टोरेज के लिए हमारे पास उस स्विच के पास बहुत लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होना, डालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम था हमारे लिए। ठीक है, ये था हमारा मैसेज स्विचिंग। सेंडर मैसेज भेजा, ये मैसेज यहाँ गया, यहाँ पे स्टोर किया, इसको स्टोर करने के बाद अगला डिवाइस फ्री था अगर इसके साथ कुछ कम्युनिकेशन हुआ इसका,
और ये बोला कि ठीक है अब भेज सकते हो, तो इसको भेज दिया। ऐसा भेजा, ऐसे करते करते ये पैकेट मैसेज डिलीवर हो गया रिसीवर के पास। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब हम बात करेंगे डेटाग्राम क्या होता है। डेटाग्राम क्या होता है, और डेटाग्राम जैसे मैसेज में तो हम पूरा पूरा मैसेज पढ़ रहे थे ना, पूरा मैसेज पढ़ रहे थे। डेटाग्राम जो है एक ऐसा पैकेट, एक ऐसा मैसेज जो पूरा का पूरा राउटिंग डिटेल अपने में रखे। राउटिंग डिटेल कहने का मतलब राउटिंग डिटेल नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा कि उसको कहाँ भेजा जाना है। जैसे हम लोग का लेटर में हम लोग पूरा पूरा एड्रेस लिख देते हैं, तो उसको हम यहाँ डेटाग्राम पैकेट बोलेंगे। ठीक है, डेटाग्राम पैकेट किसको बोलेंगे, जो एक इंडिपेंडेंट है, सेल्फ कंटेन्ड मैसेज सेंट ओवर द नेटवर्क। डेटाग्राम पैकेट आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ कनेक्शनलेस पैकेट डिलीवरी सर्विसेज। सिंपल है, शॉर्ट में समझो कि मैसेज के लिए भी हम जो पढ़े कि मैसेज है, मैसेज के अंदर एक किसी हेडर में हम डेस्टिनेशन एड्रेस और सेंडर एड्रेस रखे हुए हैं और उसको भेज रहे हैं। यही काम हम करेंगे, लेकिन छोटे छोटे पैकेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट बोलो या फ्रेम बोलो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सब में सेंडर और रिसीवर एड्रेस रहेगा। उस पैकेट को डेटाग्राम कह रहे हैं, उस पैकेट को डेटाग्राम कह रहे हैं। डेटाग्राम इज अ पैकेट which contain message as well as destination address. According to that destination address, that route will be decided by the router or by the switch. Okay? Each message is routed from one machine to another based solely on the information contained within the packet. Multiple packets sent from one machine to another might be routed differently and might arrive in any order. जब हम बहुत सारा स्विच की बात करें तो अगर हम पैकेट भेजेंगे तो सारा का सारा एक मैसेज जो भी हम भेज रहे थे मैसेज भेजेंगे, उसको हम लोग डिवाइड किए तो 10 पैकेट बना, 10 डेटाग्राम पैकेट बना। 10 डेटाग्राम पैकेट जब भेजेंगे तो पहले स्विच पे गया या पहले इंटरमीडिएट नोड पे गया, वो पहले पैकेट को इधर भेजा, दूसरे पैकेट को इधर भेजा, तीसरा पैकेट आया तो उसको लगा कि भाई ये रूट में तो बहुत कंजेशन है, ये रूट खाली लग रहा है, तीसरा पैकेट इधर से भेज दिया, तीसरा चौथा इधर से भेज दिया। ऐसे करके अलग अलग पैकेट अलग अलग रूट से होगा। और तीसरा चौथा वाला रूट जो था एकदम कंजेशन नहीं था, पता चला तीसरा चौथा पैकेट है वो पहले पहुंच गया रिसीवर के पास और पहला दूसरा अभी रास्ते में है। ठीक है, जब हम मल्टीपल रूट लेंगे तो ये गारंटी करना बहुत मुश्किल है कि हर पैकेट ऑर्डर में ही पहुंचे, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो जब हम डेटाग्राम की बात करें तो डेटाग्राम में हम बोल रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन उस पैकेट में लिखा होगा, और जब मल्टीपल पैकेट अगर हम सेंड करेंगे एक मशीन दूसरे मशीन तो अलग अलग रूट लेगा और इसके कारण माइट अराइव इन एनी ऑर्डर। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है ना कि हम सेगमेंट यूज करते हैं, उसके आधार पे हमारा पैकेट जो है वो उसको फिर हमारा रिसीवर जो है उसको रीअसेंबल कर लेगा। ठीक है, अब समझते हैं पैकेट स्विचिंग के बारे में। पैकेट स्विचिंग डेटाग्राम के लिए है। पैकेट स्विचिंग ट्रांसमिट data across digital networks by breaking it down into the blocks of the packet for more efficient transfer using various network devices. बड़ा मैसेज था, बफर का प्रॉब्लम हो रहा था और बफर के प्रॉब्लम के कारण जो नेक्स्ट हॉप जो था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका के साथ भी बफर का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या था कि हम एक मैसेज पूरा का पूरा होल ना भेजें, उसको चंक में डिवाइड कर दें, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें, पैकेट में डिवाइड कर दें। तो अब छोटा छोटा पैकेट हो गया, तो हम अब बात कर सकते हैं कि हम अब जितना पैकेट हम सेंड करेंगे वो बहुत आराम से हैंडल कर लेगा नेटवर्क डिवाइसेस, और उसको स्टोर करेंगे, बहुत ज़्यादा बफर भी नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, shortcoming of message switching gave birth to an idea of packet switching. Each time one device sends a file to another, it breaks the file down into the packets so that it can determine the most efficient route for sending the data across the network. ठीक है, हमको कोई फाइल भेजना है तो क्या किए, उसको हम डेटाग्राम के रूप में या बोलो ब्लॉक या फ्रेम के रूप में हम उसको डिवाइड कर दिए, और हर ब्लॉक जो है,
हर फ्रेम पैकेट पैकेट ही बोलेंगे, डेटाग्राम पैकेट, ठीक है। तो पैकेट जो है वो पैकेट के साथ हेडर बहुत सारा लगा हुआ है। उस हेडर में हमारे पास सेंडर और रिसीवर एड्रेस भी है। वो एड्रेस मैक हो सकता है, आईपी हो सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो उस एड्रेस के हिसाब से वो हर स्विच उसको रूट करता जाएगा और वो डेटा वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। The network device can then route the packet to destination where the receiving device reassemble them for use. ये हमारा एक नेटवर्क है जिसमें हम लोगों ने राउटर दिखाया है। पैकेट निकला, 3 पैकेट है अलग अलग तरह का, तीनों पैकेट का जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वो पैकेट निकला और ये सबसे पहला राउटर के पास गया। ये राउटर अलग अलग पैकेट को अलग अलग डायरेक्शन से भेज रहा है, ठीक है। ब्लू वाला पैकेट जा रहा है, रेड वाला से जा रहा है, ग्रीन वाला से जा रहा है, ठीक है। इट इज इजियर फॉर इंटरमीडिएट नेटवर्किंग डिवाइस टू स्टोर स्मॉल साइज पैकेट and they do not take much resources either on carrier path or in the internal memory of the switches. सबसे आसान बात यही था, जब छोटे छोटे भागों में हमने डिवाइड कर दिया तो ये रिसोर्स को बहुत ज्यादा ऑक्युपाई नहीं करता था। नेटवर्क पे भी जा रहा है तो पैकेट जा रहा है, यहाँ नहीं कि यहाँ से वहां तक हमारा पूरा सिग्नल जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो डेटा पैकेट के रूप में जा रहा है और हर जगह जहाँ पे स्टोर होगा वहाँ बफर भी कम यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे क्या सर्किट स्विचिंग टाइप का मैनेजमेंट, जहाँ पे एक डेडिकेटेड लिंक हम स्टैब्लिश कर पा रहे थे, वहाँ वैसा नेटवर्क हम पैकेट स्विचिंग में क्रिएट कर सकते हैं क्या, या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हर तरह के स्विचिंग का अपना महत्व है, हर तरह के स्विचिंग का अपना महत्व है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम पैकेट स्विचिंग को, आज के डेट में हम पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं, सारा इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग और डेटाग्राम स्विचिंग पे है। तो हम अभी एकदम नेटवर्क फिक्स करके अगर हम कुछ करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग समझेंगे जब पैकेट स्विचिंग में बात करेंगे कि 2 तरह का पैकेट स्विचिंग था है। एक तो कनेक्शन लेस है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और एक कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग भी है जो हमारा वर्चुअली एक सर्किट स्विचिंग जैसा नेटवर्क हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में क्या था, ये फिजिकली बन गया था, तो फिजिकली वैसा बना दिया गया था, लेकिन वैसा था नहीं, मतलब वैसा वैसा एक्चुअली सॉरी वैसा बन गया था, क्योंकि जो स्विच है जो कनेक्ट हो रहा है तो मेटल है, तो कनेक्ट हो गया, तो एक फिजिकल सर्किट हमको बच गया, मिल गया। लेकिन हम यहाँ पे बात करें इस तरह राउटर और स्विचेज और ये एक बड़ा सा नेटवर्क है हमारा। इंटरनेट को तुम एक आधार मान के सब सोच सकते हो कि यहाँ पे सारा का सारा नेटवर्क जो शेयर्ड नेटवर्क है, सारा का सारा रिसोर्सेज शेयर्ड है, नेटवर्क शेयर्ड है, और इस नेटवर्क पे हमको सर्किट स्विच जैसा एक नेटवर्क बनाना है। सर्किट स्विच जैसा नेटवर्क बनाना है तो कैसे बनेगा? खैर, कनेक्शन लेस क्या होगा जिसमें वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करना है, ठीक है। कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग, इसको डेटाग्राम स्विचिंग भी कहा जाता है, डेटाग्राम स्विचिंग भी कहा जाता है। द क्लासिक टाइप ऑफ पैकेट स्विचिंग इंक्लूड्स मल्टीपल पैकेट ईच इंडिविजुअली routed. This means each packet contains complete routing information. It also means different paths of the transmission and out of delivery are possible depending on the fluctuation of the load on the network nodes, capital switches and the routers at the moment. This kind of packet switching is called datagram switching. Simple. अभी हम लोग वही डिस्कस किए, ठीक है। क्या क्या होगा? Each packet is connectionless packet switching include the following information in its header section. क्या क्या होगा? सोर्स एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स होगा, सीक्वेंस नंबर होगा। ये समझ करने के लिए once the packet reaches their destination via various routes, the receiving devices rearrange them and form the original message by using sequence number, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझिए। अब हम लोग समझते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे बनेगा। कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे बनेगा? हम लोग बात कर रहे थे
कि हमारा ये जितना भी डिले वाला जो नेटवर्क है, जितना डिले वाला नेटवर्क है, क्या इस नेटवर्क पे हम रियल टाइम डेटा भेज सकते हैं? क्या रियल टाइम डेटा भेजा जा सकता है? मतलब हम लोग जैसे ऑनलाइन चैट कर रहे हैं ना अभी, ठीक है, ऑनलाइन चैट में क्या हो रहा है कि वीडियो फ्रेम और आवाज दोनों एक साथ उनको डिलीवर हो रहा है, दोनों एक साथ डिलीवर हो रहा है। तो क्या ये संभव है कि अगर ये जो कंटिन्यू हम जो तुमसे बात हो रहा है, जो क्लास कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैसेज ब्लॉक्स में ब्रेक हो जाए, ब्लॉक्स में ब्रेक हो जाए और पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग के थ्रू यहाँ से भेज दिया जाए, ठीक है, तुम लोग सबको, और सारा का सारा जो पैकेट है वो एकदम उसी ऑर्डर में अराइव हो, उसी ऑर्डर में अराइव हो कि पहले जो बोले वो पहले, बाद वाला बाद में, ऐसा हो डेटाग्राम स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग यूज करके। क्या कैसे हो, ऐसा हो सकता है क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे हो सकता है बताओ? सर जैसे कि सर No, sir. पैकेट स्विचिंग में सर No. जैसे एक मैसेज था उसको सेगमेंट में पहले बांट लेंगे और प्रत्येक सेगमेंट में सर वहाँ नंबर इंडिकेट कर देंगे। नहीं, हम ये सवाल नहीं था मेरा, मेरा सवाल ये था कि रियल टाइम डेटा, रियल टाइम Sir. एप्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं। एक बार सवाल फिर से सुनो, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, और हम अगर अभी बात करें तो रियल टाइम डेटा में सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि अगर हम लोग वीडियो चैट कर रहे हैं, तो हम 1 घंटा का क्लास लेंगे, 1 घंटा में जितना डेटा ट्रांसफर होगा, जितना बाइट्स, ठीक है, जितना डेटा मेरे यहाँ से हम सेंड किए और जितना डेटा तुम रिसीव किए, ये पूरा का पूरा डेटा अगर पैकेट में बटा होता है, अब सोच, मान लो पैकेट में बटा हुआ है, पैकेट में बटा हुआ है, और इस 1 घंटे में हम लोग 1000 पैकेट बनाए, 1000 पैकेट बनाए, और हर पैकेट सबको, तुम सब लोग को डिलीवर हुआ, तो ये कैसे संभव था कि हम पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग में को यूज करते हुए सारा पैकेट अपने ओरिजिनल ऑर्डर में पहुंच गया, सारा पैकेट एक ही रूट लिया और सारा पैकेट एक के बाद एक पहुंचा, ऐसा कोई पैकेट नहीं था जो दूसरा रूट लिया और वो पहले पहुंच गया। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो हम अभी से 5 मिनट पहले वाला जो लेक्चर का पार्ट था, एक ब्लॉक, वो उस समय ना होके अब 5 मिनट के बाद वाला में आता, ऐसा हो सकता था ना? ऐसा होता तो क्या होता? नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? सिक्वेंशियल नहीं रहता सर, वो समझने में प्रॉब्लम होती सामने वाले को। वो डेटा हमारे किसी काम का होता? नो सर, डेटा करप्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे यूज करप्ट लायक नहीं होता, ये लेकिन अगर वो डेटा अगर जिस यूजफुल नहीं होता सर। हाँ, जिस समय जैसे मान लो तुम कुछ बोलते हो, तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं आया, ठीक है, तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं आया, तो हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं पहुंच सका, तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं पहुंच सका। अगर वो आवाज किसी राउटर पे रह गया, किसी स्विच पे रह गया कंजेशन के कारण, वो हमको 5 सेकंड बाद डिलीवर हो, 5 सेकंड बाद डिलीवर हो, तो क्या होगा? उस समय कुछ और बात होता रहेगा और वो 5 सेकंड पहले का बात होगा। ये रियल टाइम डेटा है। तो रियल टाइम डेटा के लिए अगर हम पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं, पैकेट स्विचिंग अगर यूज करते हैं इस तरह का, तो क्या होगा कि सारा का सारा एक सीरियल में हमको नहीं मिलेगा, एक सीरियल में नहीं मिलेगा, और हमारे पास असेंबल करने का टाइम नहीं है, हमारे पास असेंबल करने का टाइम नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन है। ये हम कि मेरा कंप्यूटर सारा का सारा डेटा इकट्ठा करें और सब उसको सीक्वेंस में बनाए, और बनाने के बाद तब उसको ऊपर दे, और तब वो पोर्ट को मिले, जूम के पोर्ट को, और जूम उसको प्लेबैक करे, ठीक है। तो ये तब क्या करें? क्या सर्किट स्विचिंग में शिफ्ट कर जाएं हम? लेकिन फिर वही बात है, सर्किट स्विचिंग में जो हमारा रिसोर्सेज है वो इंगेज हो जाएगा, और वो हमारा एफिशिएंसी कम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तब ये तरीका निकाला गया कि भाई हम यूज करेंगे पैकेट स्विचिंग, और पैकेट स्विचिंग पे एक वर्चुअल सर्किट स्विच का हम निर्माण करेंगे, वर्चुअली, दैट विल बी ऑन द
broadcast network, that is the entire network, the shared network, but it will behave like a virtual network. ठीक है, वही हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड वाला जो पार्ट है. इन कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, also called virtual circuit switching, data packets are first assembled and then numbered. They then travel across a predefined route sequentially. Address information is not needed in circuit switching because all packets are sent to the sequence. ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो ऐसा नहीं है कि वो हमारा पूरा इंटायर सेशन के लिए वो जगह रिजर्व होगा. जब भी होगा वो एक वर्चुअल हमको एक वर्चुअली सर्किट स्विच जैसा हमको एक पाथ मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर. मान लो हम VoIP यूज करते थे ना, वॉइस ऑन टेलीफोन, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो हम VoIP के बारे में पढ़े थे कि हम एक राउटर जैसा होता है, मॉडेम जैसा होता है, उसके साथ फोन कनेक्ट होता है और हम इंटरनेट यूज करके हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं. पहले हम बात कर रहे थे सर्किट स्विच पे, और सर्किट स्विच पे हम लोग जो सेटअप फेज होता था उसके दौरान हम एक सर्किट क्रिएट करते थे, एक पाथ क्रिएट करते थे और बात करते थे, और बात करने के बाद ड्रॉप कर देते थे. ये काम होता था. और वही काम हम जब VoIP में करने की कोशिश किए, जब रियल टाइम डेटा और रियल टाइम एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम चाहे कि हम पैकेट स्विचिंग सेट कर ले, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमको अलग अलग पैकेट अलग अलग तरीके से आएगा तो नहीं काम होता. हाँ, अगर कोई वीडियो हम डाउनलोड कर रहे हैं, और वो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट हमारे पास रिसीव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है सबको रिवर्सेबल कर लेगा, है ना. लेकिन ऑनलाइन के बारे में क्या बात है, VoIP के बारे में क्या करेंगे? VoIP के बारे में अगर हम उसको पैकेट स्विचिंग की तरह बात करें तो हमारा वॉइस का पैकेट जाएगा एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस लेके, वो कब पहुंचेगा कोई ठीक नहीं है. ठीक है, पता चला कि गुड मॉर्निंग वाला रह गया, बातचीत कर ली, थोड़ी देर बाद गुड मॉर्निंग वाला पहुंचा. ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे रियल टाइम डेटा के लिए. तो हम लोगों ने बताया कि ठीक है, हम सर्किट स्विच जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे हम पैकेट स्विच नेटवर्क पे. ठीक है, ये है डेटा ग्राम अप्रोच, ये है वर्चुअल सर्किट अप्रोच. दोनों डिफरेंस क्या है? नोड्स टेक राउटिंग डिसीजन टू फॉरवर्ड द पैकेट. नोड्स does not take any routing decision. Congestion cannot occur as all the packets travel in a different direction. Congestion can occur when node is busy and it does not have other packet to pass through. एक चीज और, मान लो हम रूट ए से बात करा रहे हैं, तो रूट ए से बात करा रहे हैं मतलब क्या, सारा का सारा मैसेज डिलीवरी होगा उसी रूट से होगा, दूसरा रूट हम उसके लिए नहीं लेंगे. फॉर इंस्टेंस ऑफ द टाइम सोचो कि मान लो वो रूट बहुत कंजेशन में आ गया, थोड़ी देर के लिए आवाज टूटने लगा, समय पे नहीं पहुंच रहा है या डिले होना शुरू हो गया. ठीक है, तो क्या होगा? हम तुरंत दूसरा रूट लेंगे, इमीडिएट दूसरा रूट लेंगे. अभी जो हम यूज करते हैं वर्चुअल से बहुत उन्नत किस्म का है, तुरंत दूसरा रूट लेंगे, लेकिन एक ही लेंगे, पहले वाला ड्रॉप कर देंगे, दूसरा रूट ले लेंगे. ठीक है, अब उस रूट से मेरा डेटा जाएगा. इट इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल बट इट इज समवट फ्लेक्सिबल. सर्किट स्विच की तरह नहीं है कि एक बार हम जो सर्किट बना लिए तो हमको उसी से डेटा ट्रांसफर करना है. यहाँ पे क्योंकि शेयर्ड नेटवर्क है तो ये चीज हो सकता है. ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है पैकेट स्विचिंग का? ये कॉस्ट इफेक्टिव है. इन पैकेट स्विचिंग टेक्निक, स्विचिंग डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर massive secondary storage to store the packet, so cost is minimized to some extent. Therefore, you can say that the packet switching technique is a cost effective technique. Reliable भी है. कैसे कि अगर कोई नोड बिजी है, if any node is busy, then the packet can be routed from the different network, different router via different systems. This ensures that the packet switching techniques provide reliable communication. एफिशिएंसी कैसे बात करें? एफिशिएंसी कैसे बात करेंगे? पैकेट स्विचिंग इज एन एफिशिएंट टेक्निक. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एस्टैब्लिश्ड पाथ
prior to the transmission, and many users can use the same communication channel simultaneously, hence makes use of available bandwidth very efficiently. ठीक है, हम डेटा भेज रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे मेरा डेटा आ रहा है, मेरे पीछे तुम्हारे पीछे किसी तीसरे का डेटा आ रहा है, ये सारा डेटा चला जा रहा है। हर डेटा को हमारा जो इंटरमीडिएट नोड है वो प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद उसको जैसे जिसका एड्रेस दिख रहा है उस एड्रेस पे उसको फॉरवर्ड कर देगा। डिसएडवांटेज क्या है पैकेट स्विचिंग का? पैकेट स्विचिंग टेक्निक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दोज एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स अ लो डिले एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। ठीक है, तो मैसेज तो बेटर है ही है, लेकिन हम यहाँ पे एकदम डिले कम हो और हाई क्वालिटी सर्विसेज हो, जैसे अभी हम लोग रक्षा से रिलेटेड जो हमारा जो वेपन्स है उसके बारे में बात की हम लोग, तो वहाँ पे बात करना होगा। वहाँ पे अगर मैसेज करना होगा, फाइटर प्लेन को अगर मैसेज करना होगा, या रडार, नीचे रडार है वो फाइटर प्लेन को मैसेज देने वाला होगा, ऐसा कोई भी काम जो बहुत कम टाइम में, कम डिले, रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम डेटा, ऐसा कुछ भी होगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेटा कब पहुंचेगा। अगर रूट खाली है, रूट में कंडीशन नहीं है तो तुरंत पहुंच जाएगा, और अगर रूट कंजेस्टेड है तो हो सकता है कि वो फॉरएवर ना पहुंचे, डिस्कार्ड कर दिया जाए कुछ देर के बाद। ठीक है, हर मैसेज का एक लाइफ है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है स्विच या राउटर के द्वारा। ठीक है, okay. If the protocol used in packet switching technique are very complex and requires high implementation cost, ये भी सही है, क्योंकि कैसे इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको पैकेट में डिवाइड करना पड़ेगा, सब पैकेट में हेडर डालना पड़ेगा, तब जाके वो हर स्विचेस पे, हर इंटरमीडिएट नोड पे प्रोसेस होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, तब उसको मिलेगा फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर का डेटा उठाएगा, फ्रेम का फ्रेम जाके वो डेटा लिंक लेयर को भेजेगा। अगर मैक एड्रेस की बात है तो डेटा लिंक लेयर पे वो सॉल्व हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस समझ लेगा और अगला मैक लेयर को अपडेट देगा। लेकिन अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो डेटा लिंक लेयर उस अपर लेयर को भेजेगा, वहाँ आईपी एड्रेस को एनालाइज किया जाएगा, उसके अनुसार डेटा फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट हमारा बहुत बढ़ जाता है। If the network is overloaded or corrupted, then it requires transmission of lost packets. It can also lead to loss of critical information if errors are not recovered. ठीक है, अगर ओवरलोडेड है, करप्टेड है, तो हम क्या बोले कि एक समय के बाद ऐसा होगा कि वो पैकेट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा उस इंटरमीडिएट नोड के द्वारा। ठीक है, बहुत देर तक कोई पैकेट हम नेटवर्क में नहीं रख सकते। और हमको ये भी पता है कि सेंडर जो अगर सेंड किया है और एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो ऐसे भी रीसेंड करने वाला है, ऐसे भी रीसेंड करने वाला है। अगर हम उस टाइम तक डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम उसको वहीं उसी स्विच पे उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया डिसएडवांटेज में पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग नेटवर्क हम स्विचिंग पढ़ लिए। स्विचिंग में 3 तरह का स्विचिंग है, स्विचिंग से सवाल आता है, although not very important, but sometimes they can ask the switching question for the switch. ठीक है, आकाश का कुछ क्वेश्चन इतना पढ़ाओगे हमको तो बोल देते तो सुन लेते ना। तो जैसा कि आपने कहा कि रियल टाइम डेटा पैकेट स्विचिंग के लिए यूज करते हैं, इसमें रियल टाइम डेटा पैकेट स्विचिंग के लिए यूज करते हैं, जो डेटा एक डिफाइंड टाइम के लिए अंदर मैसेज हाँ आकाश बिल्कुल। रियल टाइम डेटा जो है हमारा वो एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवरी आवश्यक है, उसकी आवश्यक है। ठीक है, और उसकी अगर डिलीवरी हम उस पीरियड टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि सब जगह जाएगा, हर राउटर पे या हर स्विच पे वो प्रोसेस होगा तो टाइम लगेगा, स्टोर करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा,
राउटिंग टेबल के अनुसार अगर राउटर की बात करें और पैकेट स्विचिंग में तो राउटर की बात करेंगे हम लोग, तो राउटिंग टेबल होगा, उसके अंदर अलग अलग राउटिंग एल्गोरिदम होगा, इसको कैसे राउट करना है उसका भी एल्गोरिदम है। वो सब के बाद तब वो डेटा पैकेट इधर या इधर या इधर जाएगा। सेम प्रोसेस अगले राउटर पे भी होगा, सेम प्रोसेस अगले राउटर पे भी होगा, सेम प्रोसेस ऑल राउटर विल एग्जीक्यूट एवरीथिंग। ठीक है, और अगर अलग अलग रास्ते से गया तब तो होगा ही। तो वैसे काम के लिए हम लोग वर्चुअल सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम उसी नेटवर्क पे, उसी डेटाग्राम स्विचिंग नेटवर्क पे वर्चुअली, वर्चुअल मतलब क्या है, नहीं दिखता है ना, वर्चुअल मतलब दैट इज हम लोग एक तरह का ऐसा बनाएंगे, वर्चुअली वो नेटवर्क क्रिएट करेंगे ताकि हम वो काम कर सके। ठीक है, हाँ देवाशीष तुम कुछ पूछ रहे हो? हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसा कि सर आप कॉन्सेप्ट दिए थे सर्किट स्विचिंग का, तो उसमें सर पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था, हाँ उसके बाद जो है वैसे पॉइंट टू पॉइंट, और फिर उसके बाद डाटा ट्रांसफर होता था, ठीक ना। हाँ लेकिन सर मैसेज स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट आया तो उसमें सर डेटा स्टोर होता था, हॉप टू हॉप फीड फॉरवर्ड होता था, लेकिन इसको सर मैसेज स्विचिंग को हम कनेक्शन लेस बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैसेज स्विचिंग और इसमें सर पैकेट कोई स्विचिंग। डेटा एस्टेब्लिश तो होता नहीं है पहले, कनेक्शन एस्टेब्लिश तो होता नहीं है पहले से। हाँ इसीलिए तो कनेक्शन लेस बोल रहे हैं। कनेक्शन लेस मतलब कनेक्शन नहीं, कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन और करके यस करना, है ना। तो हमारा पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग में डिफरेंस इतना नहीं है कि वहाँ पूरा मैसेज एक ही बार भेज दे रहे थे, है ना, एक ही बार पूरा का पूरा मैसेज भेज दे रहे थे। अब तुम समझो स्टोर कर लो और तुम समझते रहो मेरा हेडेक खत्म। ठीक है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में उसी मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में हम बांट दिए, इतना ही किए, छोटे छोटे पैकेट बांट दिए। इससे क्या हुआ कि अब हम जब पैकेट भेजेंगे तो उस नेटवर्क को सॉरी उस राउटर को वो कम बफर यूज करके उसको स्टोर कर लेगा। छोटा फ्रेम रहेगा तो उसको प्रोसेस करना आसान रहेगा, है ना। नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स को प्रोसेस करना, कुछ बाइट्स को प्रोसेस करना आसान बात है, ये ज्यादा आसान रहेगा। काम वही होगा, वहां पे एक पूरा मैसेज पढ़ रहे थे, उसका हम एड्रेस देख रहे थे, उसको भेज दे रहे थे, खत्म। अब यहाँ पे क्या होगा कि वही मैसेज अगर हम 100 पैकेट बना दिए हैं तब 100 पैकेट को भेजना पड़ेगा छोटा छोटा, ये यस आसान सर। हो जाएगा। दोनों नेटवर्क सेम टू सेम था। यानी कि सर बोल सकते हैं कि मैसेज स्विचिंग है उसी को मॉडिफाई करके ये पैकेट स्विचिंग बनाया गया। वही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज स्विचिंग को और अच्छा बनाया गया, जो डिमेरिट था मैसेज स्विचिंग का उसको हम लोग खत्म कर दिए, और उसमें खत्म कर क्या कर दिए कि हम पैकेट साइज डिसाइड कर दिए, डिफाइन कर दिए कि पैकेट में भेजेंगे सब वैसा नहीं भेजेंगे। ठीक है, बाकी जो एड्रेस कंटेनिंग मैसेज था वो वही था, वहाँ पे पूरा पूरा मैसेज भेज रहे थे, यहाँ डेटाग्राम भेज रहे हैं, वहाँ पूरा मैसेज भेज रहे थे, यहाँ डेटाग्राम भेज रहे हैं। डेटाग्राम क्या हुआ, उसी मैसेज को टुकड़ा टुकड़ा में कर दिए, बस वही। यस सर। और कोई सवाल? आकाश क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब देखो, जब कनेक्शन लेस का बात हम करेंगे, कनेक्शन लेस का जो बात करते हैं, यहाँ की तो हो गया था। तो हम डिसएडवांटेज हो गया, टाइम कितना बचा हुआ बताओ। हम लोग को डेटा लिंक लेयर के डिवाइसेस के बारे में भी देखना था। 13 मिनट है सर। 13 मिनट है, ओके। डेटा लिंक लेयर पे अगर हम एड्रेस की बात करें, कौन सा एड्रेस उस लेयर पे मिलता है हमको? डेटा लिंक लेयर पे कौन सा एड्रेस मिलता है? ले, ऐसे करोगे? सर हाँ, सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। डेटा लिंक लेयर पे किस तरह का एड्रेस मिलता है? डेटा लिंक लेयर के बेसिस पे अगर हम पैकेट को अगर हम रूट करना चाहें, तो भेजना चाहें, तो कौन सा एड्रेस हमको यूज करना पड़ेगा? फिजिकल एड्रेस सर। डेस्टिनेशन।
मैक एड्रेस मैक सर मैक एड्रेस। मैक। तो ठीक है, फिजिकल लेयर पे कौन कौन सा डिवाइस यूज होता था? हर लेयर पे जो डिवाइस यूज होगा वो तुमको समझना जरूरी है। समझने से तो होगा कि समझ में भी आएगा और ये भी समझ में आएगी किस लॉजिक के तहत उस डिवाइस को उस लेयर का बता रहे हैं, उस डिवाइस को उस लेयर का डिवाइस, लेयर 1 डिवाइस, लेयर 2 डिवाइस, लेयर 3 डिवाइस क्यों कहते हैं। ठीक है, पहला बात तो ये समझ में आएगा। ठीक, और ये सवाल के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है इससे। कोई भी एक हम उठा लेंगे, ब्रिज, हब, रिपीटर, कुछ भी उठा लेंगे और बोलेंगे भाई ये किस लेयर पे काम करता था और लेयर तुमको दे देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक या दो क्वेश्चन तुम्हारा लेयर के डिवाइसेस के साथ होगा, लेयर के डिवाइसेस के साथ होगा ऑब्जेक्टिव में, पहला बात। दूसरा बात, शॉर्ट नोट्स टाइप का या क्वेश्चन ए और बी, एक क्वेश्चन का ए और बी होता है, उसमें ये हो सकता है कि आप बताइए कि हब में और स्विच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हब में और स्विच में क्या डिफरेंस है, या ब्रिज और स्विच में क्या डिफरेंस है, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में कौन सा डिवाइस यूज होता था, कौन बताएगा? और क्यों भी बताना पड़ेगा, देख लेना, इधर तक झांक करके मत बताना, क्यों उस लेयर पे वो डिवाइस यूज होता था ये भी पूछेंगे। सर स्विच राउटर सर। हाँ, सर राउटर सर। फिजिकल लेयर पे, लेयर 1 पे राउटर। अभी तो अब संभव होता ना, अभी तो हाथ घुसा के तुम्हारा कान हिट देते। और कोई बोलो। सर हब होता था सर। एक सही आंसर तो मिला। रिपीटर भी होता, सर रिपीटर भी होता था। रिपीटर भी होता था, एग्जैक्टली। रिपीटर। हाँ, सर जहाँ सिग्नल लॉस्ट होता था वहाँ रिपीटर रीजनरेट करता था सिग्नल को। हाँ बिल्कुल, आप समझो बात को, बड़ा लॉजिकली समझना बात को। अब जो डिवाइस मैक एड्रेस के आधार पे काम करेगा वो लेयर 2 डिवाइस होगा। ठीक है, लेयर 2 डिवाइस होगा जो मैक एड्रेस को देख के पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है, पहुंचा रहा है, वो हमारा लेयर 2 डिवाइस। ऊपर बढ़ते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर इंटर नेटवर्किंग मतलब आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस जिसको बोलते थे, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। जो डिवाइस फिजिकल एड्रेस के आधार पे काम कर रहा है वो लेयर 2 डिवाइस, और जो डिवाइस यूज कर रहा है आईपी एड्रेस को वो लेयर 3 डिवाइस। हम नेटवर्क लेयर अभी पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि भाई उस लेयर पे हमको लॉजिकल एड्रेस मिलता है, उसके आधार पे हम काम आगे बढ़ाते हैं, आगे देखेंगे। ये हम लोग का एकदम आइडिया यही है। अब रहा रिपीटर। रिपीटर को एड्रेस से क्या मतलब, रिपीटर को एड्रेस से क्या मतलब, उसको रिपीट करना है, उसको सिंपलीफाई करना है। जो बिट्स पैटर्न उसको मिल रहा है 5 वोल्ट और -5 वोल्ट टाइप का, उसको वो इनर्जाइज कर देगा इस लिंक पे, आउटगोइंग लिंक पे उसको बना देगा। उसको मैक एड्रेस से मतलब है ना, आईपी एड्रेस से मतलब है ना, पोर्ट एड्रेस से, किसी से मतलब नहीं है। इधर आया इधर बढ़ा दिए। ठीक है, दूसरा था हब, क्योंकि तुम लोग जवाब नहीं दिए हो इसलिए हम बता रहे हैं। हब क्या था? हब ये था कि अगर हम लोग अभी देखो यूएसबी हब होता है, या हमारे पास वो था एक्सटेंशन वाला प्लग। ठीक है, तो वहाँ प्लग खोसे और यहाँ हम लेके चले गए, यहाँ पे 5 सॉकेट है तो हम 5 आइटम चला सकते हैं। एक पे पंखा चला रहे हैं, एक पे लैपटॉप चला रहे हैं, एक पे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, एक पे कुछ और चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? एक्सटेंशन काउंटर, एक्सटेंशन कॉर्ड जो होता है हमारा, होता है ना? यस सर। वो क्या करता है, यूएसबी, मान लो कि मेरे कंप्यूटर में 1 या 2 यूएसबी है और हमको ज्यादा यूएसबी चाहिए, तो क्या करेंगे, यूएसबी हब लेके चलाएंगे। यूएसबी हब से मिलता ही है, उसका नाम ही है यूएसबी हब। इतना बड़ा रहेगा, उसमें 5-6 हब यूएसबी बना रहेगा। उसके साथ वायर है, उसको यूएसबी में लगाओ,
और मेरे पास 5 यूएसबी रेडी है। ठीक है, ये भी किसी एड्रेस की बात नहीं है, हम इंटर करेंगे ये सारा का सारा कनेक्ट हो जाएगा। तो हब में क्या करते थे कि 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर को हमको नेटवर्क बनाना है, तो क्या करेंगे, एक हब लेंगे, हब में 10 कंप्यूटर जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो हम जो सेंड करेंगे, सिस्टम 1 सेंड करेगा सिस्टम 2 को, हब को मिलेगा, तो हब क्या करेगा, उस सारे पोर्ट पे उसको फॉरवर्ड कर देगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की तरह, एकदम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की तरह। वो यहाँ से सिस्टम आया और इसके हर पोर्ट पे वो रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, तो वो डेटा सारे सिस्टम को मिलेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा, वही रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी सब को डिस्कार्ड कर देगा। ये था हब का काम। हमको जो दोगे हम सब जगह भेज देंगे। वो एड्रेस की बात नहीं करता था, वो उसको किसी एड्रेस से कोई मतलब नहीं था। समझ में आया बात? जो बिट पैटर्न आया, ठीक है, उसको सब जगह भेज दिया, इसीलिए बोलते थे उसको फिजिकल लेयर। उसको किसी तरह के कोई एड्रेस से मतलब नहीं था। ठीक है, अब लेयर 2 डिवाइस कौन होगा? लेयर 2 डिवाइस या उन सब डिवाइस को बोलेंगे। इसी एनआईसी को हम इसलिए इंक्लूड कर लिए इसमें कि एनआईसी भी तुमको इसी बहाने समझा दें। ठीक है, वैसे बातचीत में तो हम लोग कई बार जिक्र किए हैं एनआईसी का। तो लेयर 2 डिवाइस वो डिवाइस होगा जो मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस को यूज करता हो, उसको यूज करके अपना काम करता हो, कुछ डिस्टिंग्विश करता हो या पैकेट को राउट करता हो, स्विच करता हो। All the devices which works on the MAC address is layer 2 devices. List of all layer 2 devices are NIC card, network interface card, bridge and switch. क्या है NIC कार्ड? देखो ये है हमारे NIC कार्ड का फोटो, ये NIC कार्ड का फोटो है और ये जो है हमारा ये स्लॉट में लग जाएगा। अभी तो ऑन बोर्ड आता है, बोर्ड पे आता है, ऐसा भी आता है। अगर मान लो हम 2 NIC कार्ड लगाना चाहें, 2 NIC कार्ड लगाना चाहें तो हम ये पीछे स्लॉट में इसको लगा देंगे, कंप्यूटर में ऐसे, मदरबोर्ड में ऐसे लगा देंगे और ये वाला बॉडी में फंस जाएगा और ये RJ45 बीच में नीचे 2 LED ब्लिंक करता हुआ डेटा सेंड और रिसीव करके चलता है। ये हमको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ठीक है, इट इज ए हार्डवेयर इंटरफेस लेयर। यहीं से हमारा सारा कंप्यूटर का डेटा जो नेटवर्क में जाने वाला है सब फाइनली यहीं पहुंचता है और यहीं से ये हमारा जो चैनल है उससे ये इंटरफेस होता है, यहाँ इंटरफेस होता है। ठीक है, it has a 48-bit address that is burned into a EPROM of the network interface card at the time of manufacturing. These addresses are attached to the network interface card and cannot be changed. The address of a computer can only be changed if the network interface card is changed. ठीक है, हम जब भी अपना हम मैक एड्रेस देखेंगे तो मेरे पास 2 तरह का कार्ड लगा हुआ है, 2 तरह का कार्ड लगा हुआ है। एक फिजिकल के लिए लगा हुआ है और एक वाईफाई वाला कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम तुमसे वाईफाई के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो अभी हम अगर मैक एड्रेस देखना चाहेंगे तो हमको जो हमारा जो वायरलेस जो कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायरलेस वाला लगा हुआ है, उसका मैक दिखेगा। और जैसे ही RJ45 हम लगा के नेटवर्क स्टार्ट करेंगे तो हमको वो नेटवर्क जो होगा वो दूसरा इंटरफेस दिखाएगा, मेरा मैक एड्रेस दूसरा दिखाएगा। इस तरह से जितना कार्ड लगा लोगे उतना मैक एड्रेस तुम्हारे सिस्टम का होगा, उतना सिस्टम का होगा मैक एड्रेस। अगर चेंज करना है, अगर मान लो किसी के कंप्यूटर का, हम अपना क्यों बोले, किसी के कंप्यूटर का अगर उसका ऑनबोर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब हो जाता है या वाईफाई वाला नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब हो जाता है तो दूसरा लगाना पड़ेगा। दूसरा लगाओगे तो तुम्हारा मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैक एड्रेस ठीक MI नंबर जो मोबाइल का होता है, ठीक उसी की तरह ये एक रॉम में बर्न करके इसमें लगाया रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये नेटवर्क इंटरफेस क्यों बोलते हैं इसको? क्यों नेटवर्क मतलब हमारे कंप्यूटर के बाहर जो नेटवर्क है उससे हमारे कंप्यूटर को इंटरफेस यही देता है। ठीक है, डेटा हमारे कंप्यूटर से सब कुछ होने के बाद फाइनली जब बिट्स में बदलेगा,
बिट्स में बदलेगा तो यहीं आके बदलेगा और यहीं से हमारा डेटा आगे रवाना हो जाएगा। ठीक, और किसी नेटवर्क में किसी डेस्टिनेशन को कैसे पहचानेंगे? यूनिक होगा तब तो पहचानेंगे। अगर मान लो वो एड्रेस किसी और का है, वो एड्रेस किसी और का भी रहेगा तो डेटा डिलीवर दो को हो जाएगा। तो हमको नेटवर्क में कुछ यूनिकनेस चाहिए एड्रेस के मामले में। बगैर विदाउट हैविंग यूनिक एड्रेस डेटा कैन नॉट बी डिलीवर्ड सिक्योरली। ठीक है, तो इसीलिए इसका मैक एड्रेस बनाया गया है जो यूनिक है। इसके बाद है ब्रिज। इसके बाद है ब्रिज। सर अब दूसरे क्लास का टाइम हो गया सर। अच्छा हो गया टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम Yes, sir. टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं आता है कि फैजान ले लेना थोड़ा अटेंडेंस। एक डिवाइस में मैक्सिमम कितना एनआईसी कार्ड यूज कर सकते हैं। जितना स्लॉट होगा उतना तुम यूज कर सकते हो, जितना स्लॉट तुम्हारा खाली है कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हम हर एक एनआईसी कार्ड से एक अलग कोलिजन डोमेन बनाएंगे। मतलब हम एक नेटवर्क है, इस एनआईसी कार्ड से इस नेटवर्क में है, उस एनआईसी कार्ड से उस नेटवर्क में है। एट ए टाइम कोई एक एनआईसी कार्ड हम एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम 3 एनआईसी कार्ड लगाए तो हम 3 लैन से कनेक्टेड हैं एक साथ, लेकिन एट ए टाइम हमारा कंप्यूटर तीनों नेटवर्क को प्रोसेस नहीं कर सकेगा। तो हमको वो एक हो सकता है तीनों करता भी हो, कभी ऐसा मौका मिला तो नहीं कि एक से ज़्यादा एनआईसी कार्ड लगा के देख सके आदमी। वैसे अगर हम देखें तो वाईफाई से भी कनेक्ट वाईफाई भी है और लैन से भी कनेक्टेड है, तो 2 एनआईसी कार्ड हो गया। तो दोनों में से कोई एक ही एक्टिव हो पाता है डेटा सेंटर कनेक्ट हो सकता है, लेकिन कोई एक ही एक्टिवेट होगा। बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चलो फिर अटेंडेंस हो गया हो तो हम लोग बंद करें इसको। यस सर। अगले क्लास में इसको देख लेंगे, उसका नेटवर्क लेयर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। Thank you.